जय हिंद। द ASD एडुकेटर चैनल के माध्यम से मैं SK बिहारी सर आप सभी व्यूअर एवं स्टूडेंट्स को स्वागत करता हूं। पटना सिविल कोर्ट मेंस एग्ज़ाम 2025 22 दिसंबर को सिविल कोर्ट का प्री एग्ज़ाम हुआ था। वैसे अभ्यर्थी जो प्री एग्ज़ाम में अपियर हुए थे और उनका नंबर अच्छा है, लगता है उन्हें कि उनका रिजल्ट आएगा, क्वालिफाई हो जाएंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो मैं लेकर के आया हूं, जो पटना सिविल कोर्ट मेंस एग्ज़ाम में कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। वैसा ही क्वेश्चंस जिस तरह का क्वेश्चंस आपको 22 दिसंबर को हुआ एग्ज़ाम में देखने को मिला था। कंप्यूटर साइंस का 15 क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिला था। वैसे ही मेंस में आपको कुछ क्वेश्चंस यानी सिलेबस के अनुसार 15 क्वेश्चंस जो है आपको मेंस में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग वैसे क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो क्वेश्चन पटना सिविल कोर्ट प्री में पहले पूछा जा चुका है, यानी 22 दिसंबर को पूछा गया है। हम लोग पहले क्वेश्चन इसलिए देखेंगे, हमें पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और वैसे ही क्वेश्चंस पूछने की पूरी संभावना है। आप लोग को मैं बताते चलूँ, इस चैनल के माध्यम से यदि कंप्यूटर साइंस की तैयारी सिविल कोर्ट के लिए करने जा रहे हैं तो फिर कोई बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंस के लिए या किसी वीडियो को और देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस पे बात करूंगा जो क्वेश्चन 22 दिसंबर को पूछा गया था। बाईस दिसंबर का पहला क्वेश्चन ये था, जंक ईमेल ऑल्सो कॉल्ड। यह क्वेश्चन सेट ए में पूछा गया था कि जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं पटना सिविल कोर्ट का मेंस का तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। तो सबसे पहले है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, माने जंक ईमेल का और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे स्पैम के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। स्पैम, ये सही जवाब है। जंक ईमेल को और स्पैम के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डाटा ट्रांसफर रेट इन नेटवर्क और मोडेम्स इज मेजर्ड इन। यह कह रहा है, मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो कह रहा है, नेटवर्क्स या मोडेम में डाटा स्थानांतरण दर मापी जाती है। तो यह जो है बिट्स पर सेकेंड में मापी जाती है। चलते हैं आंसर की ओर। बिल्कुल सही जवाब है, बिट्स पर सेकेंड में
डाटा ट्रांसफर रेट एवं इन अ नेटवर्क और मोडेम की जो है क्या डाटा ट्रांसफर रेट इन नेटवर्क और मोडेम इज मेजर्ड माने मापा जाता है तो बिट्स पर सेकंड में। अ वीडियो कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ माने अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वीडियो डैश के अनुक्रम में मिलकर बनता है। तो एक वीडियो जो है यह फ्रेम से मिलकर के बनता है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब है फ्रेम्स से मिलकर के बनता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसमें ऑप्शन है वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्स, MS वर्ड, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, लेकिन हम लोग ऑप्शन को देख करके और परफेक्ट क्या आंसर होगा ये बताने के बाद फिर हम लोग श्योरिटी के लिए ये जब ग्रीन कलर से हाईलाइट होता है तो हमें पता चलता है कि इसका सही जो आंसर है, करेक्ट जो आंसर है, क्या जो मैं बताता हूं वही है या नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू कैरी आउट टास्क सच एज राइटिंग अ लेटर इज कॉल्ड। एक बार और पढ़ देता हूं। द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू कैरी आउट टास्क सच एज राइटिंग अ लेटर इज कॉल्ड। इसका हिंदी में अगर कहें तो वह सॉफ्टवेयर जिसे किसी टास्क को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लिखना। तो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम आता है और सही जवाब इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग अब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। जो ऑप्शन दिया हुआ है बेसिक, कोबोल, लोटस, फॉर्टन, इसमें से पूछ रहा है जो कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो लोटस कंप्यूटर लैंग्वेज जो है नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जो भी जवाब मैं अभी दे रहा हूं आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो इसका सही आंसर याहो होगा, क्योंकि ओपेरा जो है वेब ब्राउजर है, क्रोम भी वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए याहो। बढ़ते हैं आंसर की ओर। बिल्कुल सही जवाब है याहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन इज यूजुअली यूज फॉर एजुकेशन पर्पस। एजुकेशन पर्पस के लिए कौन सा डोमेन जो है यूज किया जाता है, जिसमें कि 4 ऑप्शन है .in, .org, .com, .edu। तो इसमें तो लगता है किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सही जवाब डी होगा .edu। बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल द अदर कंपोनेंट्स। इसका अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तब
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल द अदर कंपोनेंट्स। अगर हिंदी में बात करें तो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के सभी घटकों का प्रबंधन एवं संचालन तथा समन्वय का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर जो है हम लोग कंट्रोल यूनिट की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी तरह का प्रबंधन जो है कंट्रोल यूनिट ही करता है। तो इसका सही जवाब कंट्रोल यूनिट ही होना चाहिए। अब हम लोग जो है बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस के लिए आंसर की ओर। कंट्रोल यूनिट बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेपीईजी स्टैंड फॉर, माने जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में है ज्वाइंट प्रोफेशनल एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट प्रोग्राम इवैल्यूएशन ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट प्रोफेशनल एक्सपर्ट ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। बढ़ते हैं आंसर की ओर। बिल्कुल सही जवाब है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यूआरएल स्टैंड फॉर, इसका होना चाहिए यूनिफॉर्म रिसर्च लिमिटेड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिलाइन रिसोर्स लैब्स। नहीं, इसका सही जवाब होना चाहिए बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बिल्कुल सही जवाब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट फाइल्स आर जनरली स्टोर्ड विथ एन एक्सटेंशन। देखिए इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो है पुराने की बात माने पहले की बात या अभी की बात नहीं किया गया है। इसका मतलब जो है लेटेस्ट के बारे में ही पूछ रहा है, क्योंकि पहले XLS यूज किया जाता था, लेकिन अब जो है .XLSX का प्रयोग जो है स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। पहले जो है XLS का जो है प्रयोग एक्सटेंशन के लिए किया जाता था, लेकिन अब जो है .XLSX किया जाता है, जो डी में आंसर है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ रो एज कॉलम एंड कॉलम्स इज स्प्रेडशीट आर कॉल्ड। जो स्प्रेडशीट में रो और कॉलम आपको दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? बॉक्स के नाम से जाना जाता है, सेल्स के नाम से जाना जाता है, लाइन के नाम से जाना जाता है, या नॉन ऑफ दीज, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो उसे सेल्स के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। ये मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये ग्रीन जो है हाईलाइट होता है, ये मैं कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक बार आप लोग सुनते हैं, एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता है। और ऑप्शंस जो है देख करके कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाना है, ये तरीका बहुत अच्छा है, इसलिए मैं ये इस तरीका को अपनाया हूँ। फिर अभी इस पे और बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम इस पे अभी और बात करेंगे। पहले क्वेश्चन सारे पढ़ लेते हैं, उसके बाद। डैश इज अ कंप्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रांसमिशन फॉर ऑफ वीडियो, माने वीडियो को जो है कंप्रेस करने के लिए। इसको कहता है डैश इज अ कंप्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो, माने डैश वीडियो के संचारण के लिए संपीड़न तकनीक है। माने किस तकनीक के कारण जो है कंप्रेशन जो है वीडियो को किया जाता है? तो MPEG के द्वारा जो है किया जाता है। नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा
बिल्कुल सही जवाब है कंपैरिजन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो, तो MPEG इसका सही जवाब होगा। डैश इज अ चिप विच परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन इन CPU। CPU यहाँ पे लास्ट में CPU होना चाहिए, CP है, CPU होगा। अब इसमें जो है मेन मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, SD रैम। देखिए ये क्वेश्चन कितना घुमा करके पूछा है। इस क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है डैश इज अ चिप विच परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन इन CPU, माने एक CPU को के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिक माने परफॉर्म जो है किसके द्वारा जो है, क्या मेन मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर या SD रैम। तो जहाँ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें वहाँ पे ALU की बात होता ही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ALU दिया ही नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, अब सोचेंगे या नॉन ऑफ दीज भी नहीं है इसमें दिया हुआ, जो नॉन ऑफ दीज मारे तो भाई ऑप्शन में तो नॉन ऑफ दीज भी नहीं है और ALU भी नहीं है। अब क्या इसका आंसर होगा, तो कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन है, लेकिन हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें लगता है इसका आंसर होना चाहिए माइक्रो कंट्रोलर। नहीं, माइक्रो प्रोसेसर इसमें दिया, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा, माइक्रो कंट्रोलर होगा इसका आंसर। सही जवाब इसका माइक्रो कंट्रोलर होगा। ये जो है माइक्रो प्रोसेसर, ये गलत जवाब है, ये नहीं होगा माइक्रो प्रोसेसर। हालांकि हाईलाइट हो चुका है, लेकिन आप लोग इसे नहीं, माइक्रो कंट्रोलर जो है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर, ये जो है सही आंसर है इस क्वेश्चंस का। अगर इसमें ALU दिया हुआ रहता तो ALU जो है सही आंसर होता, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग माइक्रो कंट्रोलर नंबर B जो है ये आंसर होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा चर्चा इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको ये बताते चलूँ, ये 15 क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको 22 दिसंबर के सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें इसमें जितना क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जितना ऑप्शन है उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाला है, जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें एक तो इसका आंसर है और 3 वैसे ऑप्शन है जो क्वेश्चन का आंसर नहीं है। वो 3 ऑप्शंस के बारे में अगर हम जानते हैं तो हमें लगता है जो क्वेश्चन वहीं से पूछेगा जो 3 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन का अगर 3 ऑप्शन के बारे में हम जानेंगे तो समझिए एक तो पहले से क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर हो गया, और 3 ऑप्शंस के बारे में अगर डिटेल्स में हम पढ़ते हैं तो वहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, वहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, वही क्वेश्चन बनेगा आपका आने वाला एग्जाम में। ये पॉइंट जो है आप लोग याद कर लीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है। आप कम पढ़ कर के भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं अगर पढ़ने का तरीका आपका सही हो। किसी भी एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वहाँ पे किसी किसी एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चंस, किसी किसी एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस और किसी किसी एग्ज़ाम में 5 ऑप्शंस देखने को मिलता है। लेकिन हम तो एक ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं और 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन को छोड़ देते हैं, तो वही 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन से फिर अगले एग्जाम में जो है पूरी में संभावना रहता है वहीं से क्वेश्चन पूछने का। आप मेरे बात को ये समझ लीजिए, गांठ पार लीजिए, जो मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं लगभग 50 वीडियो सिविल कोर्ट के लिए लेकर के आऊँगा, उसके बाहर कहीं से क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। इस बात को आप जान लीजिएगा। 40 से 50 वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। वीडियो आधा घंटा का हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है आधे घंटे से ज़्यादा का भी हो, तो मैं उससे बाहर आने की कोई संभावना ही नहीं बनता है जो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो इसीलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड्स
आप लोगों का है जो सिविल कोड का एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका नंबर अच्छा है, जो चाह रहे हैं कि कंप्यूटर्स में भी अच्छा नंबर लाए, क्योंकि सिविल कोड में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कंप्यूटर में अच्छा नंबर नहीं आया होगा, वहीं से जो है उनका क्वालिफाई होने की संभावना कम जाएगा। जिनका कंप्यूटर और इंग्लिश में नंबर ठीक ठाक आया होगा उनका क्वालिफाई होने की संभावना बढ़ जाएगा, क्योंकि मैथ सभी बना के आते हैं, हिंदी सभी बना के आए होंगे, जीके जीएस सभी बना के आए होंगे। बचा है इंग्लिश और मैथ, तो इंग्लिश मैथ में बच्चा अटकेगा। ये दोनों जिसका सही होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। आने वाले भी मेंस एग्जाम में वही सिस्टम जो है आपको देख कर के चलना है, जो कि यही दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और मैथ्स, जो इंग्लिश और कंप्यूटर, जो आपको अटकाएगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप रेगुलर हो जाइए इस चैनल पे। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा अगर डेली आप टाइम दीजिएगा तो बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ कि 15 में 15 क्वेश्चंस आप करके आइएगा, 101% गारंटी है। ठीक है, आज का जो है सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं। डेली जो है मैं वीडियो लेकर के अभी आऊँगा इसका, और आप लोग जो है वीडियो देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए